हाँ जी बेटे, सो आई होप लास्ट क्लास तक ਆਪਾਂ जिन्ना पढ़िया ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ है ना। बेसिकली की ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ कि लाइन ਦੀ इक्वेशन ਕੱਢੀ है और उच की पढ़िया कि लाइन ਦੀ इक्वेशन वास्ते वी नीड स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, एंड एनी वन पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। सो अगर लाइन के उपर एक पॉइंट नज़र आ रहा और लाइन की स्लोप पता है तो आप इस तरीके ना भी लाइन की इक्वेशन कट सकते हैं, ठीक है। सो हुण तुहानूं याद होएगा कि बिगनिंग च पहले 2-3 लैक्चरां दे अंदर आपां पढ़िया सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ठीक है। तो उत्थे ऑर्थो सेंटर दे कोआर्डीनेट तुहानूं कढने नहीं सिखाया सी मैं, ठीक है। और मैं तुहानूं कहा सी कि तुसीं डेफिनेशन याद रखियो, असीं अगे स्ट्रेट लाइन च फिर पढ़ांगे, ठीक है। सो अज दिन आ गया कि आपां ऑर्थो सेंटर कढ़ना सीखांगे किसी भी ट्रायंगल का। तो नाले उत्थे मैं ऑर्थो सेंटर दीयां कोई ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं सी दसियां, ठीक है। इस नाल ही मैं हुण तुहानूं प्रॉपर्टीज़ सारियां ऑर्थो सेंटर दस देना। सो हैडिंग लिख लो, हाउ टू फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। एक बार याद कर लिया कि हुंदा ऑर्थो सेंटर हुंदा है कि जिथे ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं, ठीक है। मतलब अगर आ वर्टेक्स है, इतों सामने वाली साइड दे परपेंडिकुलर लाइन मतलब ऑल्टीट्यूड, ठीक है, पहला ऑल्टीट्यूड इदां ही दूजा ले लो, इस वर्टेक्स तो दूजी साइड दे परपेंडिकुलर। सो दोनों ऑल्टीट्यूड दी इक्वेशन असी कढ़ लाँगे, ये अपना लाइन ऑफ अप्रोच रहेगी कि आ लाइन है एक, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन लभ लाँगे, ठीक है। इदां ही दूजी लाइन है, यदी इक्वेशन लभ लाँगे। हुण दोनों लाइनां जिथे मिलदियां बेटे वो असी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लभ सकते हैं उन्होंने सैमल्टेनियसली सॉल्व करके, ठीक है। और तीजा भी लेना चाहो ले लो, बट लोड़ नहीं है क्योंकि वो इन्हां चों ही पास करेगा, ठीक है। सो बेसिकली कोई भी दो ऑल्टीट्यूड लैके वो लाइनां आ जाणगियां तुहाडे कोल और उन्हां लाइनां नूं आपां सैमल्टेनियसली सॉल्व कर लांगे, ठीक है। सो लैट अस सॉल्व, देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा मैं, अच्छा इन्हूं बड़े ख्याल नाल सुनना है, बड़े ढंग नाल समझना हैगा, बड़ा सौखा है। तो कहता जी इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर लभो। नाउ ऑर्थो सेंटर की होंदा पुत्र, हुणे दस्सिया जिथे ऑल्टीट्यूड मिलते हैं, तो इस वर्टेक्स तो सामने वाली साइड ते असी ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करते हैं, ठीक है। मतलब आ लाइन जिहड़ी AD है वो BC दे परपेंडिकुलर। सो पहला तो यह गल करते हैं, कैन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ AD। हुण सोचना शुरू करो, AD एक लाइन है, ये लिए की कुछ चाहिए, लाइन के उपर एक पॉइंट तो लाइन की स्लोप। इस AD लाइन के उपर किते कोई पॉइंट नज़र आ रहा है, मतलब पॉइंट तो बड़े है, इनफिनाइट पॉइंट है, बट जिहड़े कोआर्डीनेट्स नोन होण, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। A नज़र आ रहा है तो ये पॉइंट तो नज़र आ गया, बचा कि यदी स्लोप। हुण स्लोप वाले मैथड रिकॉल करने शुरू करो। यदी स्लोप तो पता नहीं, बट आपां नूं इहदे परपेंडिकुलर एक आ लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, जिहड़ी आ दो पॉइंटां चों पास कर दी है। इसदा मतलब असी बेस की स्लोप कढ़ लाँगे, उत्तों इहदी स्लोप आ जाएगी। सो गल खत्म। सो वेरी सिंपल, तो की करिए स्टार्ट, स्लोप ऑफ BC, ठीक है, इहदी स्लोप कढ़ लो। सो y2 माइनस y1 4 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 4 दैट इज़ -1। सो BC की स्लोप आ गई। हुण जिहड़ी AD लाइन है, जिहड़ा ऑल्टीट्यूड है, ये की है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर है। तो AD की स्लोप कितनी होएगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल, हाँ जी, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। समझ गल, या एवें करो कि स्लोप ऑफ AD जिन्होंने हले भी नहीं समझ आया, इनटू मतलब एदी स्लोप M1 इंटू M2, ठीक है, इक्वल टू -1। एदी -1 है, सो देयरफॉर AD की स्लोप 1 आ गई, ठीक है। सो हुण इस लाइन की स्लोप भी आ गई, AD की लाइन के उपर पॉइंट भी पता है, तो आप बड़े आराम दे नाल इहदे ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन लिख सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन AD विच इज़ द ऑल्टीट्यूड इज़, हाँ जी, स्लोप पॉइंट फॉर्म ला दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन विच इज़ 1 टाइम्स x माइनस x1, और वी कैन से x या y इज इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है। दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन AD, ठीक है। आई होप इन्ना क्लियर है। बस हुण की करते हैं, दूजा ऑल्टीट्यूड कर लो कोई भी। सो लेट अस कैलकुलेट, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दिस ऑल्टीट्यूड, यदि इक्वेशन लभदे हैं, ठीक है। BE
ये इत्थे परपेंडिकुलर है। हुण BE अल्टीट्यूड है वो किहड़े पॉइंट चों पास करन दिया B चों, और बिल्कुल सिमिलरली जिवें एवें चले सी स्लोप किवें कड्डांगे, बिल्कुल सही AC दी कढ लो, आओ दे परपेंडिकुलर है। सो नाउ स्लोप ऑफ AC कितनी आ गई, हाँ जी y2 माइनस y1 0 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 4 दैट इज़ माइनस 3। सो ए दी स्लोप आ गई माइनस 3, हाँ जी आ ये परपेंडिकुलर है। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ BE, हाँ जी नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लो 1/3। हुण पुत्र इस लाइन की स्लोप भी मैनू लग गई पता, ये लाइन एक इस पॉइंट चो पास भी कर रही है कि 3,4 चो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड BE इज, हाँ जी y माइनस द y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x कोऑर्डिनेट। सो देयरफॉर 3y माइनस 12 इज इक्वल टू x माइनस 3, और वी कैन से x ओके x इक्वल टू 3y माइनस 9। ठीक है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ BE। हाँ जी हुण की करिए, हुण कुछ भी नहीं करना, दोनों लाइनों की इक्वेशन आ गई, BE दी भी आ गई तो AD दी भी पता है, तो आपां नूं की चाहिए इन्हां दा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन, क्योंकि ऑल्टीट्यूड्स दा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन की हुंदा पुत्र ऑर्थो सेंटर। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज टू इक्वेशनस साइमल्टेनियसली। BE ते इनू सॉल्व कर लो, तो इत्थों x की वैल्यू चक्को, इत्थे x की वैल्यू पुट कर दो। सो सॉल्विंग दैम साइमल्टेनियसली, सो वी गेट y इक्वल टू x, मैं इत्थे पुट कर रहा मैं 3y माइनस 9 माइनस 5, सो वी गेट दैट इज़ 14 इक्वल टू 2y। ठीक है, देयरफॉर y इक्वल टू 7। ठीक है, और जब y की वैल्यू 7 आ गई इत्थे 7 पुट कर दो y, तो x थोड़े को आ जाएगा 12। सो x इक्वल टू 12, देयरफॉर ऑर्थो सेंटर आ गया 12,7। ठीक है, आ तरीका है, बड़ी सिंपल समझे गल। तो नटशेल्स की हो गया, वर्टिसेस पता हो गए, उन्होंने चो 2 ऑल्टीट्यूड खिंच लो। ठीक है, ऑल्टीट्यूड जिथे मिलते हैं ऑर्थो सेंटर आ गया। ठीक है, सो एक तो आ चीज़ हो गई, आई होप तुसी नोट कर लिया। अच्छा, इस दूजा वर्जन की होंदा, कई बार वर्टिसेस की बजाय ना आ 3 लाइनों की इक्वेशन दे देगा, तो कुछ ऐसा करके आ लाइन है, ठीक है, आ वाली लाइन है 2x। ठीक है, जस्ट मैं थोड़ा आइडिया दे रहा, मान लो आ कहे जी, वो कहेगा इस ट्रायंगल का आ 3 लाइन है, ये एक ट्रायंगल पाँदी है, इसका ऑर्थो सेंटर लभो। सो वन ऑफ द मैथड्स की इन्होंने दोनों सॉल्व करके आ वाला वर्टेक्स आ जाएगा, एनू तो एनू सॉल्व करके साइमल्टेनियसली आ वर्टेक्स आएगा। सिमिलरली एनू तो एनू सॉल्व करके आ, जो तेरे को वर्टेक्स आ गए फिर जिमें मैं तुम्हें कराया उमें आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो आ तरीका सीगा ऑर्थो सेंटर लभन का। ठीक है, अच्छा हुण इहदियां एक दो प्रॉपर्टीज़ लिख लो कि ओके बिफोर आई मेक अ नोट। आ तुसी मैनू एक चीज़ दस्यो, मान लो एक ट्रायंगल आ, मैं ऑब्ट्यूज एंगल लाई है। ठीक है, ABC। अच्छा लेट अस सी ऑर्थो सेंटर कित्थे कलाई करदा। ऑर्थो सेंटर की हुंदा पुत्र जिथे ऑल्टीट्यूड मीट करते हैं। हुण AB साइड तो AB साइड ते C तो ऑल्टीट्यूड, हुण ये तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आ, तो C ते परले बन्ने नूं, तो ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप करांगे तो AB नूं आपां नूं की करना पऊगा, AB नूं एक्सटेंड करना पऊगा। ठीक है, सो लेट अस एक्सटेंड दिस साइड AB सो दैट वी कैन ड्रॉ दी ऑर्थो ऑल्टीट्यूड सॉरी। ठीक है, ऐदा ही एवें करते हैं कि आ, ठीक है समझ गल, AB ते C तो परपेंडिकुलर कर लिया। हुण AC ले लो, आ साइड B दे व्यू पॉइंट तो सोचो, इत्थे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो AC साइड तो छोटी है, तो मतलब की करना पऊगा, AC साइड नूं भी मैनू एक्सटेंड करना पऊगा सो दैट आई कैन ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर किहड़ा रह गया तीजा आ साइड ते A तो ऑल्टीट्यूड, A तो ऑल्टीट्यूड ड्रॉप कर दो। ठीक है, तीजा ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करता, सो आ इहदा ऑर्थो सेंटर आ गया। नो क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, सो एक नोट लिख सकते हो, बिकॉज इट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ऑर्थो सेंटर विल
lie outside the triangle. So acute angle triangle the case it will lie inside the triangle. Right angle triangle the case it will lie at this exact very point जिथे वो right angle बनती है, और अगर obtuse angle triangle है तो वो हमेशा ट्रायंगल दे बाहर लाई करेगा. ठीक है, ये तो हो गई पहली चीज़ नोट करने वाली. दूजी बहुत इंपॉर्टेंट वो ए, जे किसी ने तो डायग्राम तो पिक किया होगा तो समझ लेगा कि ए बी सी ट्रायंगल दा ऑर्थो सेंटर अगर एच है, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल दा ऑर्थो सेंटर की बनया एच बनया. अगर मैं तुहानू पूछा कि ए सी एच ट्रायंगल है, ਇਹਦਾ ऑर्थो सेंटर लभो की है, जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट. ए सी एच ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर लभदे हैं. चलो लेट अस सी की है, आ साइड ए सी ये एच तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. ए सी साइड में एक्सटेंड करता, इत्थों आप परपेंडिकुलर नज़र आ रहा, आ परपेंडिकुलर. ठीक है, पहला. दूजा साइड किहड़ी ले लो, ए एच. ठीक है, आ साइड ए एच एक्सटेंडेड, उत्ते सी तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया. सो आ भी एक ऑल्टीट्यूड है. ठीक है, जिते मैं टिक मारी है, ए सी साइड ते आ ऑल्टीट्यूड है. ठीक है, और ए एच साइड ते आ वाला ऑल्टीट्यूड है, और ए तो आ वाला ऑल्टीट्यूड है. तीनों ही ऑल्टीट्यूड कित्थे मिलते पे है, बी ते. इसका मतलब की हो गया कि अगर मैं ए सी एच ट्रायंगल लई है, ਇਹਦਾ ऑल्टीट्यूड तीनों किहड़े पॉइंट ते मिलते हैं, बी. ਇਹਦਾ मतलब ए सी एच ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर किहड़ा आ गया, बी आ गया. सो सिमिलरली बाकियां वास्ते तो प्रॉपर्टी की बनती है कि अगर ए बी सी ट्रायंगल आ, ਉਹਦਾ ऑर्थो सेंटर एच आ, तो साढ़े को 4 पॉइंट आ गए. तो इन्हां चारां चों कोई भी 3 चक लो, अगर ट्रायंगल बनती है चौथों उन्हों का ऑर्थो सेंटर ही होएगा. ठीक है, अगर तुसी ए बी सी चक्या तो एच ऑर्थो सेंटर, अगर ए सी एच चक्या तो उस ट्रायंगल का बी ऑर्थो सेंटर, अगर ए बी एच वाली ट्रायंगल चक दो तो वह ऑर्थो सेंटर सी. यू कैन लुक एट द डायग्राम, यू विल सी कि बाकी ऑल्टीट्यूड बनते हैं. सो ये सैकेंड प्रॉपर्टी लिख लो कि इफ फॉर अ ट्रायंगल ए बी सी एच इज़ द ऑर्थो सेंटर, थोड़े को 4 पॉइंट आ गए, देन we pick any of the 3, the fourth coordinate will be the fourth vertex will be the ortho center of the first 3. कोई भी 3 चक लो, चौथा वह ऑर्थो सेंटर ही होएगा. तो इसका फायदा की हो सकता है कि वो कहे कि ए ट्रायंगल आ 1 2, ठीक है, 3 7, कहता जी सी लभो कि वह ऑर्थो सेंटर आ कुछ देता उन्हें. हुण सानू कहता जी ए बी सी का ऑर्थो सेंटर एच आ, तो की करिए आपां ए बी एच का ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर लभ लाँगे, जिवें उपर तुहानूं समझाई है, वो तुहाडा सी हो जाएगा. ठीक है, आ क्वेश्चन भी नोट कर लो. ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू कढ़न की लोड़ नहीं है, मतलब एक तुहानूं आइडिया हो गया कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है, सो ये तुहाडी सैकेंड प्रॉपर्टी हो गई. ठीक है, सो पहला तो डेफिनेशन सी कि ऑल्टीट्यूड मिलते जिथे. ठीक है, इन्हें चैक करो, पता की करो, तुसीं आ वाले 3 पॉइंट ले लो, होमवर्क करो इनू. हाँ, एक आ ले लियो, एक 12 7 ते एक आ वाला. इस ट्रायंगल का आ वाली जी इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कढ़ियो. जस्ट टेक इट अ न्यू प्रॉब्लम. एक इत्थे ए लिखियो 5,0. ठीक है, इत्थे एच लिख लियो 12,7, इत्थे बी लिख लियो 3,4. जिदा मैं क्वेश्चन किया सी, इहदा ऑर्थो सेंटर कढ़ोगे, यू विल सी कि वो 4,3 आ जाएगा. ठीक है, सो दैट इज़ द अनदर प्रॉपर्टी. और होर की लिखाया कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल च ऑर्थो सेंटर बाहर, एक्यूट च अंदर, राइट एंगल च बिल्कुल जिथे परपेंडिकुलर होंदा है, और एक आ वाली. राइट, सो बाकी चलो एक होर क्वेश्चन करते हैं. कहता जी फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose sides are along this. अच्छा, ये मैं तुहानूं हुणे उपर दस्सिया. लैंदी मैथड की बनता कि इनू ते इनू आ 2 लाइनां मान लो, आ लाइन L1 है, आ लाइन L2 ते आ लाइन L3. ठीक है, सो सपोज करो आ L1 ते L2 आ दोनों लाइनां नूं सॉल्व करके मेरे को आ वाला कोआर्डीनेट आ जाऊगा. मतलब जिहड़ा प्रोसीजरल मैथड है, L2 ते L3 नूं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आ वाला वर्टेक्स आ जाएगा, एंड L3 एंड L1 नूं सॉल्व करके मेरे को आ वर्टेक्स आ जाएगा. जब तीनों वर्टिसेस आ गए, फिर जो मैथड तुहानूं उपर सिखाया वो मैं ला दांगा. बट ये एक चीज़ थोड़ी ऑब्जर्व करना की होवे, अगर तुसीं
इस लाइन की स्लोप की है m1 -2, ठीक है। इस लाइन की स्लोप कितनी L3 दी m3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 1/2। सो कैन वी सी कि यदी स्लोप यदा नेगेटिव रेसिप्रोकल या m1 इंटू m3 इज इक्वल टू -1। वट डज दैट मीन? यदा मतलब जी पहली लाइन है L1 तो L3 आपस की है परपेंडिकुलर। सो लाइना परपेंडिकुलर यदा मतलब ट्रायंगल किहड़ी बनी? राइट एंगल्ड। सो राइट एंगल ट्रायंगल बनी तो ऑर्थो सेंटर कित्थे होएगा? जिथे एंगल राइट एंगल बनता है। तो सिंपली की करोगे, इनू ते इनू सॉल्व कर लोगे, जिहड़ा पॉइंट आ जाएगा दैट विल बी द ऑर्थो सेंटर, ठीक है। सो ये चीज़ तुसी स्लोप्स नू दिमाग च रख सकते हो। और अगे एक आर्टिकल करांगे उस वैसे भी तुसी पछाण सकते हो कि मतलब परपेंडिकुलर लाइनां किहो जिही नज़र आउणियां, ठीक है। सो फिलहाल तुसी स्लोप्स ते रिलाय करो कि पहले दी स्लोप कर ली, दूजे दी चैक कर लो, ठीक है। गल समझ आई बेटे? सो आई होप हुण तुहानूं जिहड़ा चौथी चीज़ ऑर्थो सेंटर हैगी सी वो भी समझ आ गई, ठीक है। सो एक होर फॉर्मूला लिख लो, हैडिंग अगे लिख लो हुण, हाउ टू फाइंड आउट, ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट इमेज ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द गिवन लाइन। मतलब एक लाइन मिरर दिता है, ठीक है, इस मिरर दे अंदर एक पॉइंट है कोई भी, उदी इमेज चाहिए। इमेज किवें दस्सिया सी? बिल्कुल ये परपेंडिकुलर जाओ, ठीक है, गो राइट परपेंडिकुलर, ठीक है। सो जिन्ना इस मिरर तो वर्टेक्स उपर आ उन्ना ही पिछे जिहड़ा पॉइंट आएगा, ठीक है, वो इमेज होएगी। तो लेट अस सी। और नाल दी नाल ये भी लिख लो कि हाउ टू फाइंड आउट कोआर्डीनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। किसी भी लाइन ते किसी पॉइंट तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करांगे, जिद्दां मैं ए पॉइंट है इत्थे परपेंडिकुलर ड्रॉप कीते, इहदे कोआर्डीनेट चाहिए। ये मैं दो मैथड दसदा, एक प्रॉपर तरीके ना, एक ऑब्जेक्टिव दा शॉर्टकट फार्मूला। सो पहला तरीके ना करते हैं, कहता फाइंड द कोआर्डीनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए -4, 0 ऑन दिस लाइन। सो आ लाइन तो देती है 2x + y - 2 इक्वल टू 0। आ लाइन पता है, आ पॉइंट पता है, तो फाइंड द कोआर्डीनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सोचो जरा किवें कड्डांगे। अच्छा फुट ऑफ परपेंडिकुलर छड्डो, अगर मैं तुहानूं पुछां कि कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी? बिल्कुल लभ सकते हैं। अगर मेरे को ए बी की इक्वेशन आ जाए पुत्र एदी, तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई, एदी पता है, तो इन्हों सॉल्व करके मैं सैमल्टेनियसली बी पॉइंट कढ़ लाँगा, बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन असीं कढ़ सकते हैं जिस आपां नूं लाइनां की इक्वेशन पता हो। सो अपनी सोच किधर जाएगी कि आपां इस लाइन की इक्वेशन लभीए। सो ए बी की इक्वेशन लई इहदे उपर पॉइंट पता है, स्लोप रह गई, स्लोप इस लाइन की पता है पुत्र, आ उहदे परपेंडिकुलर है। सो दैट्स इट, m1 कर लो। इस लाइन की स्लोप कितनी है? -2/1, ठीक है। देयरफॉर स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी, हाँ जी, कितना आ गया? ये परपेंडिकुलर है, नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट इज़ 1/2। या m1 × m2 इक्वल टू -1 ला दो, ठीक है, उत्थों कर लो m ऑफ ए बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो हुण तुहाडे को की आ गया, इस लाइन की स्लोप आ गई है और इस लाइन के उपर ए बी के उपर आप पॉइंट भी नज़र आ रहा है, तो यदी आप इक्वेशन कढ़ लाँगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, समझा रही गल पुत्र? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी इज़ y माइनस द y कोऑर्डिनेट 0 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x कोऑर्डिनेट विच इज़ -4, सो ये प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर इक्वेशन कितनी आ गई? 2y इज इक्वल टू x + 4, ठीक है। आ तुहाडे को आ लाइन की इक्वेशन आ गई ए बी की। हुण ए बी पता लग गया पुत्र और आ लाइन पता है, ठीक है, तो इन्हों सॉल्व कर लीए सैमल्टेनियसली, ठीक है, टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो दूजी लाइन केड़ी है? HX चक लो, ठीक है, HX कितना आ गया? देयरफॉर x इज इक्वल टू 2y - 4। एनू सॉल्व करना है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आ x की वैल्यू मैं इत्थे फिल कर रहा है, समझा रही गल? सो दैट्स इट। सो सॉल्विंग दैम
solving them simultaneously. Let me put this x over there. So 2 times x, 2y minus 4 plus y equal to 2. So 4y minus 8 plus y equal to 2, 5y equal to 10, therefore y equal to 2. And when y equal to 2, 4 minus 4 x equal to 0. ठीक है, समझाई गल? y की वैल्यू 2 इत्थे रखी, x आ गया, सो पॉइंट कितना आ गया 0,2. ठीक है, सो ये हो गया प्रोसीजरल तरीका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कढ़न का. ठीक है, फिर जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर कढ़ लिया, हुण इमेज ते 1 मिनट का क्वेश्चन रह गया. ठीक है, आ मैं रब कर रहा पुत्र. ठीक है, इमेज तुहानू मैं की समझाया कि जिन्ना इस पॉइंट तो अगे उन्ना ही पिछे बिल्कुल राइट एंगल. तो इमेज नू मान लो कोई भी पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा एंड वी नो ए डैश दा ते ए दा मिड पॉइंट बी है. तो मिड पॉइंट फॉर्मूले दे नाल असीं आ अल्फा बीटा कढ़ लांगे. सो लैट्स अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो 0 इज इक्वल टू हाँ जी अल्फा माइनस 4/2. ठीक है, x1 प्लस x2/2 एंड हाँ जी y कोऑर्डिनेट is equal to 0 plus beta by 2. therefore कितना आ गया, this is 0 is equal to alpha minus 4, alpha equal to 4. ठीक है, and this is beta is equal to 4. ठीक है, सो इमेज थोड़े को आ गई 4,4. ठीक है, सो ये हुण किसी भी पॉइंट दी किसी भी लाइन च आप इमेज कढ़ सकते हैं. ठीक है, सो लाइन तो मिरर दी होएगी, आ लाइन पता होएगी. मैं फिर तो रिवाइज करदा, आ पॉइंट जिहड़ा पता होएगा वाला. ठीक है, तो लाइन पता है, आ पॉइंट पता है, ये परपेंडिकुलर दी इक्वेशन कढ़ लांगे. स्लोप यदी पता होगी जिद्दां इहदे च गिवन सीगी, यदी स्लोप आ गई, पॉइंट पता है, दोनों लाइनां दी इक्वेशन आ गई. इन्हां नूं सॉल्व करके तुहाडे कोल फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा और फिर मिड पॉइंट दे नाल इमेज आ जाएगी. ठीक है, सो देयरफॉर इमेज आ गई 4,4 एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आया 0,2. ठीक है, सो सिंपल जहा फॉर्मूला याद हो गया. ठीक है, सो देयरफॉर इत्थे लिख लो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर आंसर लिख ली. फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आया 0,2. ठीक है, एंड इमेज आई है ये बिकॉज एक होर तरीके ना करना ना, मैं फिर उन्हें आप मैच करा लाँगे 4,4. ठीक है, आई होप इन्ना क्लीयर है तुहानू. ठीक है, बाकी 1-2 पर्टिकुलर केसेस याद रखो. मैं लैक्चर 1 भी दसे सी कि अगर कोई पॉइंट है बेटे लेट्स से अल्फा कमा बीटा. ठीक है, वो एक्स एक्सिस च इमेज चाहिए, वो कोई फॉर्मूला लाने की लोड़ नहीं, वो तो सीधा ही होंगे. ठीक है, एक्स एक्सिस इमेज कितनी होंगी हाँ जी अल्फा कॉमा माइनस बीटा. ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर गए, बीटा ऊपर तो बीटा नीचे. ठीक है, सो ये तुम रिवाइज कर लो. एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस थोड़ा ऑलरेडी मैं दस चुके हैं. तो अगर वाई च लैनी है, ठीक है, दैन इधर प्लस अल्फा तो इतने माइनस अल्फा कॉमा बीटा. ये तो एक्स तो वाई च हो गया. एक आ पर्टिकुलर याद रखियो, आ भी नोट लिख लो और मैं रिकमेंड करूँगा इनू तुसी जिदा मैं ऊपर प्रूव किया ना पुत्र उन्होंने तुसी प्रूव करो. ठीक है, लिख लो कि इमेज ऑफ अ पॉइंट एच कॉमा के इन दिस लाइन. एक लाइन पर्टिकुलर हाँ जी जी लाइन ओरिजिन चो जाती है बिल्कुल बाईसैक्टर दैट इज़ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0. ठीक है, जनरल तो तरीका तुहानूं दस ही दिता है, तो आप पर्टिकुलर कई बार आ जाता, तो वो चेते रखियो. सो एच कॉमा के दी इस लाइन च इमेज कढ़ांगे ना जब y इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई या x माइनस वाई इक्वल टू 0 बिल्कुल परपेंडिकुलर जाके तुसी देखोगे दैट विल कम आउट टू बी k कॉमा h. ठीक है, दैट यू कैन रिमेंबर. आ लाइन लियो बिल्कुल वो परपेंडिकुलर जाके आ कढ़ोगे, एदी इमेज आ आएगी और एदी इमेज आ. सो अगे तो अगर कितने लोड़ पवे कि x माइनस वाई इक्वल टू 0 2,3 की इमेज मैनू चाहिए है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी 3,2. ठीक है, सो ये फॉर्मूला याद रखियो. और एक लाइन इधर होंगी है. ठीक है, मतलब सारिया चीज़ां रट नहीं ना सकते आप, बट जो चीज़ां बहुत कॉमन आनी वो आप याद कर सकते हैं. आ लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0.
ठीक है। ये ड्राइव करो कि अगर कोई पॉइंट एच कमा के है एंड टेल मी के यदी इमेज की आएगी, पुट इन अ मैसेज बॉक्स के एच कमा के दी इमेज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 कितनी आएगी। ठीक है, आ कोआर्डिनेट लभ के कॉमेंट पुट कर दो, राइट। ओके, एक मैं तुहानूं कहा सी, तुहानूं मैं शॉर्टकट दसदा ऑब्जेक्टिव च, वो भी लिख लो। ठीक है, पहला ना फॉर्मूला लिख लो बस तसल्ली ना, और लिख लो क्या लाइन है अगर, फिर मैं अप्लाई करना सिखा देंगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब एक्स वाई तो कॉन्सटेंट सारी एक पासे, और इत्थे कोई पॉइंट है ए x1 y1 जिहदी इमेज या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है, असी बिल्कुल परपेंडिकुलर गए। ठीक है, बी आए दा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर x2 y2 है, अगेन हले लिख लो, दिमाग ना लाओ पे की है कित्थों आया, फिर इस याद कर लो बस। ठीक है, क्योंकि जे तो तुसी आ कंफर्टेबली ला सकते हो, फिर तो इन्ना कर दो, वो तुसी हुणे आपां वेख लांगे कि जे तो कन्वीनियंट आ लगता है तो फिर आ लाओ, नहीं तो उपर वाला तरीका तो है ही सौखा, तो है कुछ नहीं, एक लाइन ही करनी है तो सॉल्व करना। ठीक है, सो वो तुहाडी कन्वीनियंस है। अच्छा, बी की लिख लो, इफ़ बी इज़ दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर then it is given by x2 minus x1 by a, y2 minus y1 by b is equal to minus a x1 plus b y1 plus c divide by a square plus b square। अच्छा है कि x2 minus x1 y1 तो पता होगा ਜਿਹੜੇ पॉइंट तो आप फुट परपेंडिकुलर करना। सो बेसिकली तुहानू x1 भी पता है, तुहानू y1 भी पता है, तुहानू आ लाइन दी इक्वेशन भी पता है, मतलब a b ते c भी पता है। सो पहला की याद करने का तरीका कि x2 माइनस x1, ठीक है, x2 y2 की है कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, x2 y2 चाहिए, तो आ दोनों चीज़ां चाहिए, x1 a y1 b सारे नंबर है, ये पता है तुहानू। ठीक है, तो लिखने का तरीका की है x2 माइनस x1 डिवाइड बाय एक्स दे अगे जो लिखा है लाइन च वो वाला ए। ठीक है, साइन दे नाल जो भी दा नंबर है, 2 है -2 है, ठीक है, जो भी, फिर इक्वल टू y2 माइनस y1, फिर डिवाइड बाय जो लाइन च y दे अगे लिखा है b इक्वल टू माइनस ब्रैकेट पा दो a x1 प्लस b y1 प्लस c, मतलब इस पॉइंट नू x1 y1 नू इस लाइन च पुट कर दो, a x1 x की जगह x प्लस बी y1 प्लस सी, इनू छड्डो आ वाला डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इनू बिल्कुल चेते कर लो, और हुणे ना आप अप्लाई करते हैं उपर वाले इत्थे तुहानू बैटर क्लीयर होगा। ठीक है, याद रखियो तुहाडा 0 आना चाहिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, लेट अस सी। हाँ जी, की सीगा तुहाडे को x1 y1 की है -40। ठीक है, मैं थोड़ा जा तरीके लिख देना सो दैट नीचे फार्मूला तुहानू विजिबल हो जाए। लेट अस सपोज दिस इज a -4, 0। ठीक है, सो लेट अस अप्लाई नाउ। अच्छा हुण सुनो, आ हो गया x1, आ हो गया y1। ठीक है, x1 y1 पता है, आ तो चलो आंसर लिखे, बट आपां नू यह कढ़ना है, मतलब हुण मैं फार्मूले नाल कढ़न की कोशिश कर रहा ਇਹਦੇ ਨਾਲ कि कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो लेट अस कॉल दिस एज x2 एंड y2। ठीक है, आ लाइन पता है, आ है a b है 1 c है आ वाला। लेट अस अप्लाई x2 माइनस x1, सो x2 माइनस x कोऑर्डिनेट जितों चाहिए माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय a कितना पुत्र 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 दैट इज़ y2 माइनस 0 डिवाइड बाय b। मैं समझाते हैं हौली हौली तां टाइम लगता है, वंस तुहानू आ गया फिर तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट इस पॉइंट नू इस लाइन च पुट कर दो, आही सीगा ना, a की जगह x1 b की जगह y1, सो -4 इत्थे, सो -8, 0 की जगह इत्थे y च 0 -2। ठीक है, c तक सी सिर्फ माइनस बार a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए है 2 बी है 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। दैट्स इट, इतों इमीजिएटली आ जाएगा। हुण तो कितना आ गया x2 प्लस 4 बाय 2
इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू, हाँ जी आ कितना हो गया -10 अगे माइनस है +10 बाय 5 2। सो एनू ते एनू इक्वेट करके y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है, और पहले ते तीजे ਨੂੰ इक्वेट करके x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सो x2 + 4 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर जिहड़ा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आया दैट शुड बी, हाँ जी 0,2। ठीक है, आई होप दैट इज़ प्रीटी ईजी, समझ आई गल। सो इन्हू पॉज करके नोट कर लो, एक दो बार क्वेश्चन करोगे ना खुद तो वैल्यू पुट करोगे तो फिर ये रिलेटिवली आसान लगेगा, बट ये अगेन है स्कूल च नहीं लाना, तो ये तो सिर्फ जस्ट इन केस कितने ऑब्जेक्टिव चाहे तो, नहीं तो पहला तरीका पता होना चाहिए। और हुण लिख लो इमेज दा कि लेट इमेज बी x3 y3, ठीक है, लेट इमेज बी आप एवं करते हैं, क्यों x3 y3 कराना, तुसी x2 च ही रखो, ठीक है। वेट अ सेकेंड, मतलब फॉर्मूला आप मैं चाहना भी आही यूज़ कर लीए, ठीक है। अच्छा हुण अगर इमेज x2 y2 है, मतलब वो पहला फॉर्मूला खत्म हो गया, हुण बी दी मैं गल नहीं कर रहा, तो अगर इमेज जिहड़ी है उहदे कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है, फिर बिल्कुल सारा दा सारा फॉर्मूला सेम, बस इत्थे अगे 2 ला दो, दैट्स इट, ठीक है, सब कुछ सेम, अगे इत्थे 2 ला देना, ये तुहाडे को फिर जिहड़ा x2 y2 सॉल्व करके आएगा वो तुहाडे को इमेज आ जाएगी, ठीक है। नोट कर लो कि इफ x2 y2 इज़ द इमेज दैन जस्ट चेंज इत्थे माइनस, तुहाडे कोल फिर इमेज का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। जो तुम चाहते हो मैं वेरीफाई करना वन स्क्रीन, चलो कर दें। पिछले क्वेश्चन कितना सीगा -4,0, ठीक है, इमेज कट के देख लिया एक बार, चलो नाले प्रैक्टिस हो जाएगी। सो हुण इनू खत्म करो, मतलब जब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया फिर मिड पॉइंट नाल ते पुत्तर आ ही जाएगा, ये है कि जो डायरैक्टली इमेज कढ़नी हो, ठीक है, इस करके बॉन्डलाइज नहीं होना भी इन्ना कुछ कट्ठा, मतलब जे ते मिड तुसीं कढ़ ही लिया फिर तो मिड पॉइंट ना भी कढ़ सकते हैं, जे आ नहीं कढ़िया सीधी इमेज कढ़नी है, तो लेट दैट बी x2 y2, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला x2 - x1, सो x2 - -4 बाय a कितना है 2, हाँ जी y2 - 0 बाय b1 है इक्वल टू -2 टाइम, बस आही फ़र्क है आ वाला, बाकी सारा सेम है, ax1 -8 0 -2 डिवाइड बाय a² + b² दैट इज़ 5, सो x2 + 4 बाय 2 इक्वल टू y2, हाँ जी आ फिर तुहाडे कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10, ठीक है, आ जाएगा 2 तो आ 4 आ गया। सो देयरफॉर एनू इक्वेट कर लो, y2 आ गया 4, पहले तो तीजे नू इक्वेट कर लीए x2 भी आ गया 4, ठीक है, साड़ी इमेज आ गई 4,4 जिहड़ी कि तुसी यूजुअल मैथड ना भी यही कढ़ी सी, ठीक है पुत्र। सो ये तुसी फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, दोनों तरीके तुहानूं दसते हैं। सो अज तुसी की सीखिया, ऑर्थो सेंटर करना, ऑर्थो सेंटर किवें करते हैं, जिथे दोनों ऑल्टीट्यूड मीट करते हैं तो सिंपल ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन कढ़ लो, दो दी कोई भी दो कढ़ लो तुहाडे मनपसंद, ठीक है, उन्होंने सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर आ कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर करना तो इमेज करना, ठीक है, तुहानूं आ गया। और पर्टिकुलर केस अगर लाइन x इक्वल टू y है और किसी पॉइंट h, k की इमेज k, h, और x एक्सिस भी याद रखो, y भी, तो एक थानू मैं होमवर्क दिता है, ठीक है। चलो फिर बाकी नैक्सट क्लास मिलते हैं, ठीक है।